कि जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं, और इसी तरह से चरण से चलता है। तो अभी सिर बना ही नहीं, अभी केवल धड़ बना है, और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना, जिसको हम लोग विकलांग कहते थे, और मोदी जी ने कह दिया है कि नहीं विकलांग मत कहो, दिव्यांग कहो। तो आज की तारीख में दिव्यांग मंदिर है, दिव्यांग मंदिर में भगवान को, सकलांग को कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचारने तो ये। अगर वो विवाहित हैं तो पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा। पत्नी को दूर रख करके कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य में अधिकारी नहीं होता है। शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? शास्त्र की मर्यादा का पालन कराना और करना ये शंकराचार्यों का काम है, आचार्यों का काम है। आप राम जी के मंदिर में शंकराचार्य को नहीं बुलाते हो, आप दलाई लामा को बुलाते हो, ये क्या है? आतंकवादी को प्रश्रय देकर मोदी जी, योगी जी देश विदेश में पूरी के शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि अत्याचार हम नहीं सहेंगे? शंकराचार्य हिंदू परंपरा के भीतर सम्मानित आध्यात्मिक नेता हैं और उन्हें अक्सर आदि शंकराचार्य के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकराचार्यों को अद्वैत वेदांत परंपरा के भीतर आधिकारिक व्यक्ति माना जाता है और उनका प्रभाव हिंदू दर्शन और अभ्यास के विभिन्न पहलुओं तक फैला हुआ है। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में अपने मठों के अनुयायियों का मार्गदर्शन करना, धार्मिक समारोह आयोजित करना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। परंपरा की गौ माता की, गौ माता की नमः पार्वती। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में रहने वाले एक प्रमुख दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक के प्रमुख है। इन मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। वे आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं को संरक्षित करने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो वास्तविकता की गैर द्वैतवादी प्रकृति पर जोर देती है। आदि शंकराचार्य को हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत विद्यालय में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से प्रत्येक उनकी शिक्षाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार था। ये मठ हैं: पूर्व में ओडिशा, पुरी गोवर्धन पीठम। इसका संबंध ऋग्वेद से है। इसका मुख्य उपदेश विषय या महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्म है। गोवर्धन पीठम के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। उत्तर में उत्तराखंड जोशीमठ बद्रिकाश्रम, यह अथर्ववेद से संबंधित है। जोशीमठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। दक्षिण में कर्नाटक श्रृंगेरी शारदा पीठम, इसका संबंध यजुर्वेद से है। श्रृंगेरी शारदा पीठम के शंकराचार्य भारती तीर्थ हैं। पश्चिम में गुजरात द्वारका शारदा पीठम,
ये सामवेद से संबंधित है। द्वारका शारदा पीठम के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। सनातन धर्मावलंबियों को उनके आदेश का पालन करना चाहिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। शंकराचार्यों सहित धार्मिक नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय धार्मिक विचारों, व्यक्तिगत मान्यताओं और सामुदायिक गतिशीलता सहित कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। बबूल का पेड़ बो करके आम का, अमरूद का, अंगूर का फल कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यदि 4 शंकराचार्यों ने उद्घाटन में शामिल नहीं होने का फैसला किया तो उनके निर्णय के कई कारण हो सकते हैं। ये धार्मिक मतभेदों, घटना की प्रकृति के बारे में चिंताओं या उनके दृष्टिकोण के लिए विशिष्ट अन्य कारकों से संबंधित हो सकता है। कि आप नेता के सर्कुलर को मानो तो आप हिंदू, ये नहीं, जो धर्मशास्त्र को माने और उसके अनुसार जीवन जिए वही हिंदू। सभी 4 शंकराचार्यों ने प्रतिष्ठा पर अपनी आपत्ति दर्ज की है और इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू शास्त्र अधूरे मंदिर में किसी देवता की प्रतिष्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि 22 जनवरी पौष के चंद्र महीने में पड़ता है, जो समारोह के लिए अशुभ है।